साथियों, बिहार बीएड एडमिशन 2024 के लिए अब आप सभी के इंतज़ार की घड़ी समाप्त होने वाली है, क्योंकि आज फर्स्ट काउंसलिंग के लिए 25 जुलाई को कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जारी होने वाला है। कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जारी होने के बाद आप सभी को जो है कॉलेज अलॉट होगा। उसके बाद आगे की प्रोसेस क्या होगी, साथ ही कट ऑफ क्या होंगे, अगर आपको कोई कॉलेज पसंद नहीं होगा तो क्या करेंगे, इन सभी के ऊपर हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जो भी समस्या होगी आप अपनी समस्या का समाधान वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आप जो अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एडमिशन यानी कि मेगा अंक और संस्थानों के चयन की प्राथमिकता के आधार पर सूची हो रही है तैयार। आज शाम तक जारी कर दी जाएगी बीएड में नामांकन के लिए कॉलेज आवंटन सूची। और देखिए, इसमें बहुत सारे छात्रों ने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन किया है। करीब 1,16,000 छात्र छात्राओं ने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन किया है। अब जो मेरिट बनेगा आपका 1,16,000 छात्र छात्राओं के आधार पे ही आपकी मेरिट जो है तैयार की जाएगी। और इसके लिए कुल सीटों की संख्या की बात करें तो 37,400 सीटें की संख्या है टोटल। जो प्राइवेट के इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट कॉलेज हैं उन सभी को मिला के 37,400 आपकी टोटल सीटें हैं। अगर वहीं बात करें तो कुल रजिस्ट्रेशन यानी कि कुल जो छात्र है यहाँ पे एडमिशन के लिए 1,16,000 है। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 गुना के करीब आपका हो सकता है, ठीक है ना। 3 गुना के अप्रॉक्स हम ले रहे हैं, ठीक है, एक्यूरेट नहीं ले रहे, अप्रॉक्स आप कह सकते हैं कि 3 में से 1 का एडमिशन हो सकता है। लेकिन आगे यह संख्या कैसे छटेगी इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। थोड़ा सा पहले इस न्यूज़ को कवर करते हैं कि प्रदेश के 14 विश्वविद्यालय के अंदर यानी कि बिहार में जो 14 यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 342 कॉलेज हैं। जो 2 वर्षीय बीएड आपका कराएगा 342 कॉलेज है बिहार में। और उसमें सीटों की संख्या कितनी है, 37,400 है। सीटों के विरुद्ध प्रथम चरण में नामांकन के लिए कॉलेज आवंटन सूची कल गुरुवार की शाम तक जारी कर दी जाएगी। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि कल शाम तक यानी कि आज शाम तक जारी कर दी जाएगी। कॉलेज आवंटन सूची मेगा अंक एवं संस्थानों की प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जा रही है। यानी कि यह डिपेंड किस पे करता है कि आप किस कॉलेज का चुनाव किए हैं, उस कॉलेज को कितने अभ्यर्थियों ने चुनाव किया है, इसलिए उसका कटअप उसी के ऊपर निर्धारित होगा। मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल के रूप में मानते हैं आपको कि आप मुजफ्फरपुर का कोई एक कॉलेज मतलब सेलेक्ट किया है। मान लीजिए कि आप यहाँ पे कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटी जो मगध यूनिवर्सिटी है उसमें आप इसको सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे देखिए कितने संख्या में छात्र यहाँ पे आवेदन किए, देखिए 26,636। यहाँ पे आप देखेंगे तो 26,636 अभ्यर्थियों ने इसे चूज किया है। अब सपोज कीजिए कि जहाँ पे 100 सीटें हैं वहाँ पे अगर 26,636 अभ्यर्थी अगर यहाँ पे आवेदन किए हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका कटअप ज़्यादा बढ़ेगा। तो कौन से कॉलेज का कटअप हाई जाएगा आप इसमें देख सकते हैं। आते हैं इस न्यूज़ पे, पहले इसको हम लोग थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। आवंटित कॉलेजों में छात्रों का नामांकन 26 जुलाई से शुरू हो जाएगा, जो 10 अगस्त तक चलेगा। अभ्यर्थियों को सीट कन्फर्म शुल्क 3,000 रुपये 26 जुलाई से 9 अगस्त तक जमा करना होगा। बता दें कि नामांकन के लिए सीईटी पास 1,80,350 छात्रों में से 1,16,870 छात्रों ने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन कराया है। बोध गया का बीएड कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन 26,636 की पसंद प्राप्त जानकारी के अनुसार नामांकन के लिए मगध बीवी यानी कि बोध गया के बीएड टीचर कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन का सबसे अधिक छात्रों ने पसंद किया। अब आते हैं यहाँ पे कि जो सबसे टॉप आपके कॉलेज हैं जिस पे सबसे अधिक आवेदन हुए हैं, इस टॉप सूची में देखेंगे तो सबसे अधिक जो आवेदन हुए हैं वह हुआ है मगध यूनिवर्सिटी के अंदर जो बोध गया है। यानी कि जो गया में जो सरकारी आपका संस्था है, सरकारी अगर कॉलेज की बात करें जहाँ सीटों की संख्या 100 है, उसके लिए 26,636 आवेदन आए हैं। कितने आए हैं, तो 26,636 आवेदन जो आए हैं केवल और केवल आपका किसके लिए आया है, तो गया के लिए आया है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर के लिए जो आया है 25,419 आया है, यानी कि दूसरे नंबर पे आपका मुजफ्फरपुर है। तीसरे नंबर की बात करें तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट कॉलेज है जो समस्तीपुर है, यहाँ पे 30,581 आवेदन आए हैं। इसके अलावा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना यानी कि एन कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे 19,635 आया है। अब देखेंगे कि यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है और यहाँ पे जब देखेंगे तो संख्या इसकी काफ़ी है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका कटअप हाई रहने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं कि कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन की बात करते हैं भागलपुर में, तो यहाँ पे 19,206 छात्राओं ने आवेदन किया है। पटना ट्रेनिंग कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे 17,450 और पटना विमेंस
ट्रेनिंग कॉलेज की बात करें तो 15,551। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की बात करें तो 10,425। एम ए कॉलेज की बात करें तो 10,328। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की बात करें तो 10,045 छात्रों ने आवेदन किया है। और नालंदा कॉलेज की बात करें तो 8,168 छात्र छात्राओं ने इसको चूज किया है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की बात करें पटना में है तो 7,313। टीपी कॉलेज की बात करें जो कि मधेपुरा में है तो 7,168। और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की बात करें तो 7,151। पावर्टी साइंस कॉलेज की बात करें मधेपुरा में तो 7,006। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की बात करें तो 6,903। और जाकिर हुसैन टीटी कॉलेज की बात करें तो 6,384। और एमएलटी कॉलेज की बात करें तो 6,371। और एलके मिश्रा कॉलेज ऑफ एजुकेशन की बात करें तो 6,360। और एएलबी कॉलेज की बात करें तो 6,320 जो कि या बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कटअप की बात करते हैं और भी जहाँ पे सीटें हैं सीटों की संख्या आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कटअप की। देखिए कटअप जो सबसे अधिक जाएगा आपको इन्हीं सभी कॉलेज का आपको सबसे अधिक कटअप देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अधिक कॉलेज का चुनाव होता है वो इसका कटअप जाहिर सी बात है कि अधिक जाता है। तो इन सभी कॉलेज के अंदर आपको हाई कटअप देखने को मिलेगा। यानी कि कटअप आपको हाई कहाँ पे देखने को मिलेगा? इन सभी कॉलेज के अंदर आपको कटअप हाई देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेज होंगे उसमें भी कुछ हाई दिखेगा। उसके अलावा आपकी कटअप जो है धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। कटअप कैसे डिसाइड होता है देखिए समझिए। मान लीजिए यहाँ पे 100 स्टूडेंट है, इस 100 सीट है। अब यहाँ पे 26,636 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है। अब सपोज कीजिए कि जो 26,000 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है उनका नंबर कितना है? अधिक है। किसी का 95 है, किसी का 94 है, किसी का 80 है, किसी का 89 है। सभी कास्ट को मिला के है, जो सभी कैटेगरी उसको मिला के है। उसका कटअप अगर 85 तक आते आते 100 स्टूडेंट यहाँ पे पूछ जाते हैं सभी कैटेगरी से, तो यहाँ पे मिनिमम कटअप जो आपका हो जाता है वो 85 हो जाता है। अगर 80 तक आता है तो मिनिमम कटअप आपका 80 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कटअप आपके डिसाइड होते हैं। इसके अलावा देखिए जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसका कटअप तो ऑलरेडी हाई जाएगा ही। आपको मैंने पहले भी कहा था कि आपका 90+ जाने वाला है। देखिए इसमें होगा क्या कि कुछ कैटेगरी होगा, जैसे SC ST हो गया, ABC हो गया, तो थोड़ा सा उसका डाउन आ सकता है। 85 तक भी देखने को मिल सकता है। अगर फर्स्ट में नहीं दिखा तो सेकंड में दिखने को मिल सकता है। तो कटअप आपका इसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए अब होगा क्या कि कुछ छात्र छात्राएँ कमेंट करेंगे कि मेरा 70 है, मेरा हुआ नहीं। किसी का कहेंगे, किसी का मेरा 55 था, मेरा हो गया। हमने आपको शुरू में बताया था इस चीज़ों के बारे में। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे हम एक जो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, हम यहाँ पे एन कॉलेज पटना की बात करते हैं। अब एन कॉलेज पटना की बात करते हैं तो यहाँ पे चूज स्टूडेंट की संख्या देखेंगे तो काफ़ी अधिक है। तो यहाँ पे जब देखेंगे कि यहाँ पे छात्रों का रुझान ज़्यादा है, 19,635 छात्र छात्राओं ने क्या किया? आवेदन किया है। तो जाहिर सी बात है कि इस कॉलेज का भी कट ऑफ हाई चला जाएगा। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन सभी कॉलेज के अलावा आपके कटअप जो है कम जाएंगे। वहीं प्राइवेट की बात करें तो 60+ जिनका भी बन रहा है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में क्या होगा भाई, आपको कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। और जरूर नहीं कि 60, उससे कम भी है तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ अलग जो कॉलेज सेलेक्ट किए होंगे, जिनको मैंने कहा था कि आपको अधिक से अधिक प्राइवेट कॉलेज ही चूज करनी है 9 से 9, अगर उन्होंने किया होगा तो उनको कम नंबर पर भी कॉलेज मिल जाएगा। इस बात का ध्यान आपको रखना है और देखिएगा भी। इसके बाद जो सेकंड काउंसलिंग की शुरुआत होगी वो 13 अगस्त से होगी। हम सेकंड काउंसलिंग के ऊपर बाद में बात करेंगे, पहले फर्स्ट काउंसलिंग के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो इन सभी कॉलेज का कटअप आपको हाई देखने को मिलेगा, ये बात देख लीजिए पहले। और इसके अलावा जो भी कॉलेज होंगे जहाँ पे प्राइवेट कॉलेज होंगे वहाँ पे आपके कटअप कम जाएगी, तो ध्यान रखिएगा। आप कुछ तो कहेंगे कि इसमें अप्लाई कर दिए होंगे और कहेंगे कि सर मेरा अधिक नंबर है, नहीं हुआ। तो यहाँ पे छात्रों की संख्या अधिक है। एक और बात आपका क्लियर कर देते हैं, जब इसको जोड़िएगा तो आपका संख्या अधिक पूछ सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक छात्र जो है कई जगह का विकल्प देता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इतने छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है, यह विकल्प चुनाव है। आप मान लीजिए सपोज कीजिए आप यहाँ पर क्या चूज़ किए होंगे, आप बोध गया को भी चूज़ कर लिए होंगे और बिहार यूनिवर्सिटी के अंदर भी चूज़ कर लिए होंगे, समस्तीपुर भी चूज़ कर लिए होंगे। तो ऐसा तो नहीं कि आप 3 कैंडिडेट हैं, आप एक ही कैंडिडेट है, अलग अलग कॉलेज को चूज़ किए हैं। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन संख्या नहीं हो सकता है, ये आपका चॉइस फिलिंग हो सकता है, ध्यान रखिएगा। नहीं तो कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर यह आंकड़ा आप बता रहे हैं 1,16,000 रजिस्ट्रेशन हुआ है और यह आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ऐसा कुछ नहीं, ये आपका चॉइस फिलिंग है। आप एक जगह कई 9 आप कॉलेज चूज किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जितना अभ्यर्थी है 9 कॉलेज चूज करेगा। तो वैसे तक ये है कि अगर ये 1,16,000 छात्र आवेदन किया है और 9 किया हो तो 9 लाख हो जाएगा, वैसा नहीं है, वह 1,16,000 ही कैंडिडेट होगा, ध्यान रखिएगा। तो सूची जब जारी होगी, देर शाम तक जारी होगी, उसके बाद आगे क्या करना है। हाँ, पेमेंट की बात करते हैं। 3,000 रुपये आपको पेमेंट करके कॉलेज कन्फर्म करना होता है, जो कि आज और कल आप बिल्कुल मत कीजिएगा। आज और कल में हम आपको पूरी डिटेल्स इसकी बता देंगे कि पेमेंट आपको कब करना है, नहीं करना है, उसके बाद आप पेमेंट करिएगा। क्योंकि पेमेंट की जो तिथि आप देख सकते हैं यहाँ पे, यह रखा गया है आपका कब, अगस्त तक। 26 जुलाई से 9 अगस्त तक आपको फ़ी जमा करना है, उसके बीच में कभी भी कर सकते हैं। आप 27 को कीजिए, 28 को कीजिए,
29 को कीजिए। तो कल तक का समय मुझे दीजिए, जो भी अपडेट आएगी और आगे क्या करना है हर एक चीज़ पहले बता देंगे, ताकि आप गलती मत करें। गलती कीजिएगा तो फिर 3,000 रुपये आपका रिफंड नहीं होगा, ये हम आपको पिछली वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉलेज देख सकते हैं, यहाँ पे कटअप आपका हाई रहने वाला है इन सभी कॉलेज के अंदर। मैं फिर से आपको बता दूँ, इसका कटअप आपका हाई रहेगा, इसमें नो डाउट, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो भी कॉलेज होंगे वहाँ पे कटअप डाउन जाएगा, उसकी जानकारी जब आपका कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट होगा तो वहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो साथियों थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, अब आप सभी की इंतजार समाप्ति होने वाली है और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।